खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें गुलामी ना मंजूर है, अवाम के हकूकों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। रैली का कॉल दिया था, हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने अपने ही कंस्टिट्यूंसी में निकालें। आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप किसी सूरत ना रोकें। हम तो आरओज भी इसलिए चाह रहे थे कि आरओज और डीआरओज वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना हो। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हकाइक रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है, गुज़श्ता ऑलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशंस हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा, नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है, सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी ना मंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, आवाम के हकूकों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बाय द आरओज़। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में, बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से,
कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने हैं, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू द डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। बैरिस्टर साहब, जो इत्तेहाद का मामला है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे या पीटीआई के कैंडिडेट आज़ाद है जो उसमें असेंबली में बैठे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी तरफ नहीं जाते तो आपका जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है।
तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिजर्व सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफ़ी अर्से बाद आपके साथ शाना बशाना देखकर खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आइनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएँ, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, इसमें सिंध औसफियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्वेक्शन करवा के सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। So my question is, have you decided who your next PM candidate is? Yes. And the second question is, a few hours ago, Sultan Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time do you expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the time being.
He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah. जियो न्यूज़ से आपने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान सी पॉलिटिकल होगा। क्या पीके मैप महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वहदतुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइन में। लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है। जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा उसके बाद 3 दिन है पार्टी कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए। आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे साथ है। गौर साहब, आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं। दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो उनके साथ हैं। क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबके साथ उनका कॉन्टैक्ट है? सेकंड बात ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उनके साथ आप निगोशिएट कर सके? नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की, क्या आप उनके साथ बैठने? जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो 2 किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। उसमें 2-4 ऐसे, बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमने उनको टिकट इशू कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलॉट कर दिए गए। वो हमारे साथ है, इन टच है, सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंड ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो देखिए ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरून हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानी है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज़ शरीफ ने जिस तरह किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ कर के आएँ। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की है। जफर साहब चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में चंद दिनों में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 10-15 डेज हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब जो 8 फरवरी से पहले की पीटीआई थी और जीत के बाद जो अब पीटीआई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या इदारों की जानिब से अब भी आप पर उसी तरह जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? देखिए 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई थी, अभी पीटीआई है वही पीटीआई है जो खान साहब की डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है और बड़े उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे जो लब्बे करके इतने मैंडेट दिया इन सब चीज़ों के बावजूद। लेकिन इदारों का हमारे सबका एहतराम है। हम कहते हैं कि जी सीज़ फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये मैंडेट का एहतराम लाजिम है। तो 8 तारीख की जो नतीजा है और हमारी आज की जो मैंडेट है ये डिटरमिन करेगा ज़रूर कि ये हमें किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। सर सुनने दें यार, क्योंकि 250 सीट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर NA-47 जो फार्म है वो रिवर्स ना किए गए उनका रिजल्ट और आपको हुकूमत ना बनाने दी गई तो आपका अगला लायामल क्या होगा? अगर क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए, हम सियासी लोग हैं, जो भी सियासी फैसला होगा पॉलिटिकल वो इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लाए अमल का नहीं बताया। पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल क्या होता है, तो वो भी जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल एक जस्ट सेकंड जो चीजें हैं वो सामने है। दूसरी तरफ इन्होंने इसको कहा है भी है कि आज अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होना थी, वहाँ पर बुशरा बीबी को पेश नहीं किया गया, इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया और समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी की गई है। तो इस तरह का जो कंडक्ट है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? 3 केसेस में इमरान खान कन्विक्टेड है। देखिए, उस पर हम एक
स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते, और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं। और बंद दरवाज़ों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है, कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है, और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पे नज़र रखें। हम तो आरओज़ भी इसलिए चाह रहे थे कि आरओज़ और डीआरओज़ वो इंडिपेंडेंट हो। अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। लास्ट क्वेश्चन जी सर, एक साथ मैं पूछनी थी, कल आपने एहतजाज की कॉल दी है, वर्कर जितना भी है वहाँ पे पहुँचेगा। अगर वर्कर को फौज रोकती है या एफसी रोकती है या पुलिस रोकती है या कर्फ्यू लगा देते हैं उस एरिया में, उसका मुतबादल क्या है? कहाँ पे हम लोग जमा? नहीं, देखिए, हमने लास्ट टाइम भी रैली का कॉल दिया था। हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने ही कंस्टिट्यूंसी में निकालें और पुरअमन तरीके से निकालें। अभी भी हमारा यही है, अगर लोगों को रोका जाता है तो कानून, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कर्फ्यू लगाया जाता है, उनको रोका जाता है और पुलिस नहीं आने जाने देती, तो आवाम को हमारा यही है कि जहाँ तक आप जा सकते हैं आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप किसी सूरत ना रोकें। हमारे कैंडिडेटों से हमारी अपील है कि आप हर सूरत आप पीसफुल रहें, किसी चीज़ को ना तोड़ना है, न करना है, आपने पीसफुल रहना है बाय ऑल मींस।